जैसे कल हम बताए थे कि डिफरेंशियल का फॉर्मूला कब होता है, ऑपरेशन कब होता है और चैनल कब होता है। ध्यान सुनिएगा पहले। जैसे कि हम लोग पढ़े थे डी साइन एक्स बटा में क्या था, डी ये था डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स किसी का हम फॉर्मूला पढ़ के नहीं पढ़े। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, क्या होता है, इसका हो जाएगा कोस एक्स। ये था फॉर्मूला, ये क्या पढ़े हैं फॉर्मूला। ऑपरेशन में जब देखे हम लोग, ऑपरेशन यहाँ से ऑपरेशन क्या आती है, ऑपरेशन में बताए थे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ एक्स तो यहाँ पर भी क्या है, अगर ऊपर भी बदलाव करेंगे और नीचे भी बदलाव करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा ऑपरेशन। मतलब यहाँ एक्स तो यहाँ पर भी एक्स, अगर यहाँ 2x तो यहाँ पर भी, यहाँ 5x यहाँ पर भी, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पे रूट x यहाँ पर भी, यहाँ पे log x यहाँ पर भी, यानी ऊपर भी बदलाव कर रहे हैं और नीचे भी बदलाव कर रहे हैं तो क्या बनेगा ऑपरेशन, क्या बनेगा ऑपरेशन। मतलब कहने का अर्थ हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि d sin 2x यहाँ पर है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, वो दिक्कत यहाँ तक देखे तो यहाँ x था तो यहाँ पर भी x था, नहीं था, तब फार्मूला क्या बना था cos x। ये वाला x, ये वाला x, तो यहाँ x सेम था नहीं था। तो ये बताइए यहाँ पर कितना है 2x, यहाँ पर कितना है 2x, दोनों सेम से मिल गया, तब बनेगा फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला, sin x, sin x, तो sin x का क्या बनेगा cos x, x का स्थान पे वो दिक्कत यहाँ तक। यहाँ x तो यहाँ पर भी क्या था x, यहाँ 2x यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ 5x तो क्या बनेगा, अगर रूट x का क्या बनेगा, मैंने बताए थे। तो इसको क्या बोलते हैं ऑपरेशन, क्या बोलते हैं ऑपरेशन। लेकिन हम लोग को जो समझ आता वो क्या कितना था, चैन रूल में क्या बताए थे, ऊपर वाला फंक्शन में x के स्थान पे तो चेंज किया लेकिन नीचे वाला टर्म का। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले ऊपर में साइन x, साइन को छोड़ने के बाद, साइन को छोड़ने के बाद सब का सब x बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ x के स्थान पे कितना है, कितना है, और यहाँ कितना है, दोनों सेम टू सेम है नहीं ना। जब दोनों सेम टू सेम नहीं रहेगा तो इसी तरह के सवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यहाँ से क्या पहले फार्मूला हम लोग पढ़े x वाला, क्या पढ़े x वाला, अगर x ऊपर भी x नीचे भी क्या बनेगा फार्मूला। इसका ऑपरेशन करना है तो ऊपर भी चेंज करेंगे और नीचे भी, अगर दोनों चेंज हो रहा है तो उसको क्या बनेंगे ऑपरेशन। लेकिन अगर ऊपर चेंज हुआ है और नीचे चेंज नहीं हुआ उसको क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे। कहने का अर्थ है इसको पढ़ेंगे साइन, पढ़ेंगे साइन x, लेकिन x का स्थान कितना है 2x और यहाँ कितना है dx। यहाँ 2x और x दोनों सेम टू सेम है नहीं ना है, तो इसी को बोलते हैं चैन। क्या बोलते हैं चैन। मतलब ऊपर वाला में x के स्थान पे कोई दूसरा फंक्शन हो लेकिन फिर भी उसका डिफरेंशियल आपको x में ही करना हो तो इस तरह के सवाल को क्या बोलते हैं चैन। अब हमको इसी तरह का सवाल को पूरा सीखना है। आज पूरा का पूरा क्लास जो है वो चैन रूल पे बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा। और ये सीख गए चैन रूल 2 मेथड से, एक सिखाएंगे मेथड से और उसके बाद एक सिखाएंगे जड़ी बूटी से। समझ गए, जड़ी बूटी से मतलब एक लाइन में बन जाएगा, पता है ना। ध्यान से पहला सवाल क्या चीज हुए थे, ध्यान से तो ये था ना। ध्यान से पहले ये बात इसको पहले पहचाने सीखे, क्या यह फार्मूला में है कि ये ऑपरेशन में है या चैन रूल में, किसमें है, कैसे पहचाने, क्योंकि ऊपर में साइन x का स्थान कितना है और यहाँ कितना dx, यहाँ 2x सवे कितना है, दोनों सेम न होना चाहिए, क्या दोनों सेम है, सेम नहीं ना है, तो इसको क्या बोलेंगे चैन। क्या बोलेंगे, फार्मूला में तभी बनेगा जब ऊपर भी 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, तब बनेगा फार्मूला में जी। अगर ऊपर में x का स्थान पे जो है नीचे भी x का स्थान पे वही फंक्शन आना चाहिए तब जाकर फार्मूला बनेगा। इसको बनाने का, सोल्व करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल मेथड है। सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से पहले, जब सोल्व करना है तो d sin 2x। अब बताइए ऊपर में x का स्थान में कितना है, कितना है, तो नीचे भी कितना चाहिए, नहीं ना, बस d लगाकर 2x से डिवाइड करिए और d लगाकर 2x से क्या करिए मल्टीप्लाई। ऊपर जो है ना x का स्थान पे उसी के साथ
डी अगर डिवाइड करिए और ये क्या करिए मल्टीप्लाई, अगर ई डिवाइड और मल्टीप्लाई कट जाएगा और बाकी ई जस्ट का, अगर ई से ई कट जाएगा बाकी सब जस्ट का तस नहीं रह जाएगा। मतलब यहाँ पर चैन रूल को ऑपरेशन में लाया जाता है। ऑपरेशन में लाने के लिए सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से भाग का यूज किया जाता है। और करना क्या है, तो जो एक्स का स्थान पे ऊपर है उसी के साथ डी लगाकर डिवाइड करिए और क्या करिए मल्टीप्लाई। अगर इसको से हम काट देंगे तो बाकी जस्ट का तस आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत, अब जरा समझिए। अब देखिए तो d sin 2x by d 2x, यहाँ पर भी कितना है 2x, यहाँ पर भी कितना है 2x। आया ऑपरेशन में, फार्मूला में ऑपरेशन में है ना। अब बताइए तो इस साइन x का फार्मूला में जा रहा है ना, तो साइन x का क्या बनता है, क्या बनता है, यहाँ साइन 2x का है क्या बनेगा। हम लोग पढ़े हैं d sin x बटा में क्या पढ़े dx, यहाँ x तो यहाँ पर भी x, तो sin x का क्या होता है ये होता है। अगर यहाँ 2x यहाँ भी 2x तो यहाँ पर भी क्या देगा वो दिक्कत यहाँ तक, मतलब sin 2x का बन जाएगा cos, वो दिक्कत यहाँ तक। इसका कर लिए डेफिनेशन, अब बच गया इसका करने के लिए। इसका क्या डायरेक्ट डेफिनेशन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बात एक 2 लगा हुआ है जी, 2x के साथ गुना में है और 2 है क्या कांस्टेंट, क्या है। अब आपको हम बताते हैं अगर वो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुना में या भागा में, गुना या भागा में रहेगा तो कहाँ जाएगा बाहर, कहाँ जाएगा बाहर, तो 2 कहाँ निकलेगा बाहर। अब जब 2 बाहर निकल जाएगा d of 2x है ना, इसका करना है तो 2 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x, क्या बचेगा। अब बताइए x का डेफिनेशन x में कितना लेगा 1, मतलब 2 into वो दिखा यहाँ तक ये हो गया 2 एकम 2, मतलब 2 cos 2x। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब बताइए दूसरा सवाल क्या लिखे थोड़े थे, x प्लस 3। अब बताइए या पहले बताइए 2300 में से कौन सा फार्मूला में जाएगा, पढ़िए पहले कौन सा, रूट ध्यान से के तो रूट एक्स कैसे ना डी रूट एक्स बटा में डी, ध्यान से केगा रूट को छोड़ने, रूट पढ़ने के बाद सब का स्थल मेरा क्या था x, और जो x यहाँ था वही यहाँ भी था नहीं था, तो ये बताइए रूट को छोड़ने के कितना बचेगा, कितना आएगा। अगर यहाँ 2x प्लस 3 तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए ना, या दोनों सेम टू सेम है। तो ये फार्मूला में क्यों ऑपरेशन में चैन रूल में कितना है। अब बस चैन रूल को सोल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा, x का d रूट अंडर 2x प्लस। अब बताइए इसको जब पढ़ेंगे तो d रूट x पढ़ेंगे तो रूट x, x के स्थान कितना लिखा हुआ है, x के स्थान में कितना लिखा हुआ है, तो उसी के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई लगा देंगे, मतलब d ऑफ 2x प्लस 3 इंटू d ऑफ 2x प्लस 3। वो दिक्कत यहाँ तक, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब जब ध्यान दीजिए तो d रूट x बटा d x, x दोनों सेम मिला कि नहीं मिला, मिल गया। ये होता है ये ना, कहाँ नहीं होता इसमें कहाँ से रहेगा, फार्मूला क्या पढ़े d रूट x बटा dx ना पढ़े, यहाँ रूट नहीं था, हमको सिर्फ x से ना मानने मतलब है कि यहाँ x था, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ 2x प्लस 3 यहाँ भी वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए ये कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, रूट एक्स का फार्मूला बनता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ x तो यहाँ पर भी x तो यहाँ पर भी क्या था x, अगर यहाँ y तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, अगर यहाँ 2x प्लस 3 तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, मतलब एक हम 1 में 2 रूट अंडर 2x प्लस 3 कर सकते हैं, वो दिक्कत क्या था। और बच गया इसका डेफिनेशन डायरेक्ट तरीके से कर सकते नहीं कर सकते, 2 कांस्टेंट है कि नहीं है, कहाँ निकालेगा बाहर, x का 1 और 3 कांस्टेंट, लेकिन एज ए टर्म है ना, जब एज ए टर्म यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा
वो भी कांस्टेंट एज अ टर्म प्लस पॉइंट्स में रहेगा तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। इसका कितना हो जाएगा? 0। वो दिक्कत यहाँ तक 2 एकम 2 मतलब आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 2x + 3 इंटू 2 से 2 कट जाएगा यानी फाइनल से 1/में रूट अंडर 2x + 3। वो दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बताया दीजिए? इसको खाली पढ़ के बताइए ये कौन सा फार्मूला में जाएगा? कौन सा? लेकिन अभी फार्मूला में कि ऑपरेशन में कि चालू में? तो दिक्कत है तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं हुआ? फार्मूला क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, चैनल पहचान सकते हैं ना? तो केवल नहीं मारना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। अब बताइए log x, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं d log x बटा में क्या पढ़े? dx पढ़े हैं। d log x बटा में क्या पढ़े? dx। तो log छोड़कर बाकी सब क्या था? x। क्या था? x। यहाँ x तो यहाँ भी क्या था? अब यहाँ x के स्थान पे क्या है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना? मतलब d sin x से गुना और d sin से भाग, ये नहीं करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा और जब इसको करेंगे तो d log sin x बटा में log x, x का स्थान पे क्या है? तो d sin x से भागा और d sin x से गुना। वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए d log x by dx का फार्मूला क्या होता था? क्या बनता था? यहाँ x तो यहाँ पर भी क्या था? यहाँ साइनस, यहाँ भी साइनस, यहाँ भी क्या बनेगा? तो देखिए तो d log x by dx लिखने गया तो log x का फार्मूला क्या होता है? 1/x। x का स्थान पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वो दिक्कत यहाँ तक। अब इनको आ जाएगा। अब बताइए क्या साइनस का फार्मूला में है कि नहीं है? d sin x by dx या x मिल गया जी, तो फार्मूला है कि नहीं है? और साइनस का डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है? अब बताइए cos x into y cos और cos बटा sin कितना देंगे? मतलब एक आप लिख सकते हैं। और अब चौथा एक और सवाल बता दो, ई का मान कितना था? 2x माइनस ई। बस कौन सा फार्मूला में जाएगा? यह कौन सा फार्मूला में? हम 12 बोले, आपको हम 2300 फार्मूला लिखवाए थे, उसको रटवाए, उसको याद करवाए। याद हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया ना? सबको याद है ना? अगर भूल जाएगा तो बोलिएगा, हम याद करवा देंगे। अब बताइए ध्यान से के ई कौन सा फार्मूला में जा रहा है? ई का पावर x बटा डी एक्स पढ़े हैं। अब बताइए डी ई का पावर x बटा में डी एक्स, पावर में ऊपर जो यहाँ था वही यहाँ पर भी था कि था, तो इसका डिफरेंस कितना बना था? ई का पावर सेम टू सेम जस्ट का था। एक क्या बोलते हैं? लफ्ज़ ना बोलते हैं ना, जस्ट का डिफरेंस करने से पहले से था और बाद में जस्ट का था, कोई फर्क पड़ने वाला वही हिसाब से। अब लेकिन यहाँ देखिए क्या ये फार्मूला में है? यह फार्मूला में है डी ई का पावर 2x - 3 बटा में कितना है? डी एक्स। यहाँ x का स्थान में कितना लिखा हुआ है? और ये कितना है? दोनों सेम है नहीं ना? तो सेम बनाना ना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए 2x - 3 तो 2x - 3 यहाँ भी चाहिए ना? तो ध्यान से देखिएगा डी ई का पावर 2x - 3 बटा में 2x - 3 और इनटू डी 2x - 3 और बटा में डी। वो दिक्कत यहाँ तक। अब देखें तो डी ई का पावर x बटा डी एक्स आया कि नहीं आया? फार्मूला में आ गया ना? तो ई का पावर x का ई का पावर x का डिफरेंस क्या बनता है? तो ई का पावर 2x - 3 का ई का पावर 2x - 3 जस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आ गया डिफरेंस इनटू, अब इसका तो करेंगे ना, इसका करेंगे तो 2 गुना में ना जी, कहाँ निकलेगा? x का और 3 का यहाँ तक 2 एकम 2 मतलब फाइनल आंसर 2 इंटू ई का पावर 2x - 3।
कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान देंगे, पहले समझेंगे। 400 लिखा हुआ है और चारों बना है, ध्यान सीखे तो पहले सबसे पहले इसको लिखेगा। इसको जब देखेंगे तो d sin रूट एक्स। अब बताइए यहाँ पर x का स्थान में कितना है और यहाँ कितना है? x। दोनों सेम है? नहीं ना है, अलग अलग है, तो सेम करना होगा ना। तो सेम करने के लिए क्या है, ऊपर में जो x का स्थान होगा वही संख्या के साथ d लगाइए और डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई। आप लोग खाली इतना पहचानिए तो ऊपर वाला में x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? और नीचे भी कितना चाहिए? तो उसी के साथ रूट x के साथ d लगा दिए। अब ये हो जाएगा डिवाइड, अभी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। वो दिक्कत यहाँ तक? अब ये वाला dx जस्ट का तक। वो दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए ई क्या? d sin रूट एक्स बाई डी बना ना, d sin x बटा d x। यहाँ पर भी रूट एक्स, यहाँ पर भी क्या बना? दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है? जब सेम टू सेम है तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बनता है? तो sin रूट एक्स का क्या बनेगा? cos रूट x। वो दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा। और देखिए d रूट एक्स बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? फॉर्मूला बनेगा जी। यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर भी क्या है? फॉर्मूला आ गया। तो रूट x का क्या होता है? क्या गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो सबका सीधा। अरे गुना भी करेगा तो क्या दिक्कत है? गुना करके लिखे ना, कोस रूट एक्स इंटू 1 आ जाएगा कोस रूट एक्स बटा इंटू। कहीं ना करिएगा उससे कहीं को। आप ध्यान से, इसमें लोग गलती किए हैं और सवाल आता है एग्जाम में सबको दिए भी है। ध्यान सुनिए पहले, साइन स्क्वायर एक्स को क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं दोनों की ना जी। साइन स्क्वायर एक्स मतलब पूरा साइन एक्स का वो होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन क्या साइन एक्स स्क्वायर तीनों बराबर है? ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं। साइन एक्स स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर है सिर्फ एक्स का ही है। क्या है? एक्स। इस साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा और ई जाएगा एक्स का पावर एन। एक्स का पावर एन बताए थे कि नहीं बताए थे? पावर वाला साइन एक्स का पावर कितना यार? 2। साइन एक्स का पावर 2। अब पावर वाला हम 3 फार्मूला बताए, ध्यान से देखिएगा। एक बता है डी एक्स का पावर एन, एक बता है डी ए का पावर एक्स और एक ई का पावर। ऐसा बता है ए का पावर फिक्स है, ऊपर में क्या होना चाहिए? एक्स ही होना चाहिए, ये था। और नीचे क्या चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन ऊपर में पावर कितना लिखा हुआ है? 2। कितना लिखा हुआ है? 2। वो तो फॉर्मूला में जाएगा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे फिक्स क्या होना चाहिए? ई। लेकिन यहाँ नीचे क्या है? साइन। नहीं जाएगा, बस कौन सा गया? तो जहां पर भी पावर एक से अधिक 2 3 4 5 6 से कुछ भी आया, समझिए कि वो एक्स का पावर एन। एक्स का पावर एन क्या है ना? वो साइन का पावर 10 आ जाएगा, मतलब साइन एक्स का पावर कितना बन जाएगा? 10। क्या है ना? वो लॉग एक्स का पावर 10 आ जाएगा, ये भी एक्स का पावर एन। वो दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान समझिए पहले इसको कैसे कर सकते। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको चाहेंगे तो डी साइन एक्स का होल स्क्वायर और बटा dx लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब ध्यान से, ये कौन सा फार्मूला में जाएगा? डी एक्स का पावर एन। लेकिन पावर हो गया जी, और पावर जब बनेगा तो एक्स का पावर एन। एक्स का पावर एन। अब एक्स का पावर एन का फॉर्मूला देगा डी एक्स का पावर एन बटा में क्या था? dx। यहाँ x था तो यहाँ पर भी क्या था? यहाँ y तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? तो अगर यहाँ साइन यहाँ भी क्या बनेगा? तो यहाँ x का स्थान पे क्या है? तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? मतलब d sin x से गुना और d sin x से करना पड़ेगा। मतलब ये आ जाएगा d, ये है sin x का होल स्क्वायर। यहाँ x का स्थान पे क्या है? sin। तो sin x के साथ d लगाकर इसको डिवाइड कर दिए और साइन एक्स के साथ गुना कर दिए। वो दिक्कत यहाँ तक? और ये वाला dx जस्ट का वो दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए तो dx का पावर n बटा dx
आया कि नहीं आया फॉर्मूला? आ गया। तो x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर को पावर में से पावर को बगल में लाइए, पावर में से पावर कितना है? पावर कितना है? 2 को बगल में ले आए और 2 में से अगर हम 1 हटाएंगे कितना लिखेंगे? x। तो साइन x का पावर 1 नहीं हुआ। x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन बनता है वो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। एक याद करने का शॉर्ट भी बताए थे, पावर को बगल में लाइए और पावर में से 1। बस वही काम यहाँ पर भी। और दिक्कत यहाँ तक 2 को बगल में और 2 में से 1 कितना बचेगा? ये और साइनस का कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ देखिए तो यह क्या साइनस का फॉर्मूला है कि ऑपरेशन एक चालू है। यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर भी क्या है? मिल ना गया जी। जब मिल गया तो जस का फॉर्मूला बदल जाएगा। तो साइनस का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए साइन एक्स का फल कितना है? 1। एक चाहेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस लिख सकते हैं। अब इस सवाल एग्जाम में आया हुआ था, इसको भी करिए, वही एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन ऑप्शन में इतना नहीं रहेगा, ऑप्शन में इतना नहीं रहेगा। यहाँ बनेगी फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस। इसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब आगे ध्यान से इसको देखिएगा। इसको जब पढ़ के तो कौन सा फॉर्मूला मिलेगा? कौन सा फॉर्मूला? तो log x ना, log को छोड़ने के बाद सब सारा ना, तो x के स्थान में कितना लिखा हुआ है? और यहाँ कितना है? दोनों सेम है नहीं ना? ऊपर में x का स्थान कितना है? तो नीचे भी कितना होना चाहिए? मतलब d log 2x प्लस 3 बटा में d 2x प्लस। वो दिक्कत यहाँ तक 2x प्लस 3 ऊपर था तो 2x प्लस 3 नीचे भी होना चाहिए। डी अगर डिवाइड कर दिए और डी अगर मल्टीप्लाई कर दिए और बटा में e अगर यहाँ 10 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए इस फार्मूला में कि नहीं आया? कौन सा फार्मूला? log x का होता है 1/x, 1/2x प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इनटू इसका कांस्टेंट डिफरेंस कर बताइए 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा तो 1 x का 1 और 3 का 0। अरे 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर? x का 1 और 3 कांस्टेंट है, लेकिन एज अ टर्म है। अगर एज अ टर्म जब भी कोई कांस्टेंट एज अ टर्म प्लस माइनस होगा तो उसका डिफरेंस कितना बनेगा? 0। कितना बनेगा? 0। वो हो जाएगा 0। तो ये काम को अब बहुत होशियार, 2 से 2 काट मत दीजिएगा, इस सब की बानी ना जी। तो 2 एक कम 2 बटा में आ जाएगा 2x प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब इसको जरा देखिए ध्यान से, ये सबसे अच्छा सवाल है। ये बताइए इसको पहले देख कर और पढ़ के कौन सा फॉर्मूला में जाएगा। जब भी पढ़ेंगे तो बाहर से पढ़े कोशिश करेंगे, बाहर से पढ़ेंगे तो पहले क्या रहा? रूट, और रूट के बाद x। तो रूट x हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा ध्यान से लिखिएगा, d रूट x बटा में क्या होता है? dx। यानी रूट को छोड़ने के बाद सब का सब x होता है कि नहीं होता? तो जो यहाँ x था वही यहाँ तो होना चाहिए जी। तो देखिए तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? साइन 2x प्लस 3। तो अगर साइन 2x प्लस 3 तो साइन 2x प्लस 3 अगर ऊपर है तो कहाँ रहना चाहिए? रहना चाहिए ना। साइन 2x प्लस 3 रहना चाहिए कि सिर्फ 2x प्लस 3 रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? ये पूरा सब रहना चाहिए जी। सब में साइन भी है कि नहीं है? मतलब एक जब करेंगे तो d रूट अंडर साइन 2x माइनस 3 जा रहा है रूट के फॉर्मूला में। तो रूट के फॉर्मूला में रूट को छोड़ के बाकी सब क्या होता है? x d रूट x। तो जो x ऊपर था वही x नीचे, साइन 2x माइनस और फिर d साइन 2x माइनस 3 और बटा में d। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है? इससे ही कट जाएगा तो 10 का आ जाएगा। अब बताइए ये कौन सा फॉर्मूला बना? d रूट साइन 2x माइनस 3 बटा d साइन 2x माइनस 3।
डी रूट एक्स बाई डी एक्स आ गया फॉर्मूला में। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला जा रहा है? कौन सा? तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनता है? 1 बाई रूट एक्स का स्थान पे साइन एक्स माइनस। वो दिक्कत यहाँ तक आएंगे घंटा तो होश खराब हो जाएगा, नींद आ रहा है। ध्यान से बोले अब ये कौन सा फार्मूला में? फार्मूला में कि ऑपरेशन में कि चैन रूल में? अब यह किस में है? चैन रूल में क्या है? ऊपर में एक्स का स्थान कितना है और यहाँ कितना है? मतलब यहाँ एगो नहीं है, 2 बार करना है। अभी तक खाली एक बार गुना कर जी, एक बार के तो यहाँ बना और फिर देखे तो चैनल में है। तो जब तक वो चैनल में है तब तक गुना भागा का प्रोसेस चलते रहेगा। जब तक फार्मूला में नहीं आएगा तब तक गुना भागा का प्रोसेस हम लोग करते रहेंगे। अब जब ध्यान से देखिए, यहाँ आ जाएगा डी साइन 2x माइनस 3। अब ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? कौन सा? साइन एक्स में एक्स का स्थान में कितना है? तो नीचे भी क्या होना चाहिए? मतलब डी लागा 2x माइनस 3 से इसको डिवाइड और यहाँ कर x माइनस 3 बटा में डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से ये आ जाए 1 बटा में ये 10 का तब सही 1 बटा में 2 रूट अंडर साइन 2x माइनस 3। ये बताइए साइन एक्स का फॉर्मूला में गया डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मतलब ये आ जाएगा cos 2x माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसका आराम से कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल देगा x का 1 और 3 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 से 2 काट देंगे, कटने जाएगा जी, गुना में था फाइनल आंसर आ जाएगा cos 2x माइनस 3 बटा में रूट अंडर साइन 2x माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ईमानदारी से हाथ में कितने लोग का चारों सही है? कितने लोग का 3 गो सही है? 2 गो में एगो ई होगा, एगो